हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया था, याद हो अगर जो आपको, तो एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, या इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, अगर आप न्यू हो तो देखो, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमने जो कंबसन डेटा था उस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया था, तो हम उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर, जब एक्सेस ऑफ एयर में जलाया जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो हमें क्या मिलता है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 1.8 ग्राम ऑफ H2O मिलता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ भी ऐसा, बस समझने के लिए। ठीक है, अगर जो आपने क्लास अटेंड किया है तो आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। O2 क्या बना रहा है ये बताओ। हाँ, CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जितना मोल्स ऑफ यहाँ पे क्या है कार्बन का, उतना ही मोल्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा, ये X है ना, क्रॉस नहीं है, CO2 का। और जितना मोल्स यहाँ पे हाइड्रोजन का है उसका जस्ट डबल क्या होगा बताओ, H2O का मोल। ओके, तो हम निकालते हैं सभी का मोल। देखो गिवन मास कितना दिया हुआ है इसका, टोटल इसका मास 3 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस वाले CO2 का मास दिया हुआ है 4.4 ग्राम और H2O का दिया हुआ है 1.8 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ CO2। वैसे ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता ही होगा है ना, मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। तो मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है आपको पता है, कैलकुलेट कर सकते हो। 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया, और एक कार्बन है तो +12 कर दोगे तो 44 हो जाएगा। तो 4.4 ग्राम दिया हुआ है मास, और मोलर मास क्या हो गया 44 ग्राम पर मोल। तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 0.1 मोल। ठीक है, यही तो करते थे, याद है, परसेंटेज वाला दिया हो या मास दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमें क्या निकालना होता है, मोल। ठीक है, सिमिलरली अगर जो हम लोग निकाले मोल्स ऑफ H2O, है ना, क्योंकि इसका तो अननोन है तो हम इसका कुछ भी मोल्स नहीं निकाल पाएंगे। तो अब मोल्स ऑफ H2O अपॉन, सॉरी, मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू मास ऑफ H2O अपॉन क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ H2O। तो ये कितना हो जाएगा 1.8 ग्राम अपॉन 18। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा मैं 0.1 मोल। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो मोल्स ऑफ CO2 होगा वो किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ किसके बताओ, कार्बन के। ठीक है, और जो मोल्स ऑफ H2O होगा वो किसके इक्वल होगा बताओ, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, उसका जस्ट क्या होगा, हाफ, है ना। मोल्स ऑफ H2O जो होगा वो इसमें जितना भी मोल्स होगा उसका हाफ होगा, या ऐसा लिख सकते हो, सेम ही आएगा, मतलब बस ऐसा 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O जो करोगे वो किसके इक्वल आएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल, है ना। जैसे यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो Y है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Y/2 मोल्स ऑफ H2O लगा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जस्ट इसका दुगना। ठीक है, क्लियर है ये, या ऐसा लिख सकते हो मोल्स ऑफ H2। तो ये तो हमारा आ गया, कितना आ गया 0.1 मोल आ गया है, और मोल्स ऑफ H2 हमने क्या निकाल दिया है बताओ, 0.1 मोल, यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया बताओ, 2 इंटू 0.1 मोल कर दोगे, है ना, तो हमें मिल जाएगा ये 0.2 मोल। क्लियर है। अब देखो 0.1 मोल हमें मिल गया कार्बन का, 0.2 मोल मिल गया किसका, हाइड्रोजन का। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारे कंपाउंड में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है या कुछ और भी है ना। हो सकता है भी और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का दोनों मतलब है, हाइड्रोकार्बन भी और ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो हम ऑक्सीजन को मान के चलते हैं, अगर इन केस प्रेजेंट हुआ तो। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए देखो दिया हुआ है मास हमारे पास कितना दिया हुआ है 3 ग्राम। तो हम चेक करेंगे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का मास मिलकर टोटल 3 ग्राम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो टोटल मास निकालते हैं हम लोग, कार्बन प्लस हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन का मोल, मोल्स ऑफ, एक ही जगह लिख दे रहा हूँ बस, आप लोग चाहो तो अलग अलग निकाल के ऐड कर सकते हो। तो मोल्स ऑफ कार्बन इंटू मोलर मास 12 करोगे। ठीक है,
और प्लस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोलर मास, उसका 1 मल्टीप्लाई कर दोगे ना, मोल इंटू मोलर मास क्या होता है मास, तो 0.1 इंटू 12 और प्लस 0.2 इंटू 1, ये कितना मिल गया हमें 0.1 सॉरी 1.2 ग्राम प्लस 0.2 ग्राम। तो अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 3 ग्राम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना था 3 ग्राम, यानी बचा हुआ जो मास होगा वो क्या रहा होगा ऑक्सीजन। तो हम लोग ये निकाल लेंगे ऑक्सीजन का मास, और ऑक्सीजन के मास से क्या निकालेंगे मोल, देन सिंपलेस्ट रेशियो में बदल देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, माइनस मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो ये 3 माइनस ऑफ 1.2 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 1.4 ग्राम, है ना, तो माइनस 1.4। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 1.6 ग्राम। तो ये तो काफ़ी आसान आ गया। मास आ गया हमारे पास ऑक्सीजन का, तो मोल कितना हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ 1.6 अपॉन 16 0.1। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसी का रेशियो लेते हैं, मोल्स का रेशियो, तभी तो हमें क्या मिलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है या एम्पेरिकल फार्मूला मिलता है हमें। ठीक है, तो रेशियो लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, रेशियो ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा बताओ, 0 पॉइंट ऐसा लिख लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन का मोल्स कितना आया 0.1, यही आया था, देख लो यहाँ पे 0.1, हाइड्रोजन का 0.2, तो बस लिख दो यहाँ पे 0.1, इसका 0.2 और इसका भी आया जस्ट 0.1। अब इसका क्या करो रेशियो ले लो सभी का। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो सभी को एक सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दो, तो वो क्या होता है स्मॉलेस्ट 0.1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सभी को 0.1 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा हमारे लिए 1 to 1। ओके, यानी 1:2:1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। यानी अगर जो हम लिखना चाहें इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या हो जाएगा CH2O। सिंपल है, बस ये ध्यान रखना है कि मोल्स ऑफ जो हाइड्रोजन होगा वो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O होगा। ओके, तो बस इससे बन जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मास वाला भी क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो हम मास वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, परसेंटेज वाला हमने किया था। तो अगर जो मास यानी एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ तो हम डायरेक्टली क्या निकलेगा यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हमारे पास दिया हुआ 0.1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम अब 100 ग्राम नहीं मानेंगे, है ना, याद है ना परसेंटेज दिया होता था तो क्या मान देते हैं 100 ग्राम। अब हम एग्जैक्ट मास दिया हो तो हम उसी को डिवाइड करेंगे सीधा सीधा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, अगर जो याद हो तरीका आपको, तो एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं ना जो भी है हमारे पास, जैसे कार्बन है, दूसरा कौन है नाइट्रोजन के बारे में दिया है, तीसरा कौन सा है यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख लो, और चौथा कौन है हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम उसका गिवन मास, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है बताओ, देख देख के जल्दी जल्दी लिखो, आप लोग भी सॉल्व करो इसको। 0.06 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्राम लिखो या ना लिखो, 0.014 ग्राम इसका दिया हुआ है, और 0.032 और इसका दिया हुआ है 0.004। देखो डाटा देख के डरना नहीं है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, इसका 14, इसका 16 और इसका 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में क्या करेंगे हम लोग, सभी को इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मोल्स निकालेंगे, यानी कि हम लोग तो मोल्स इक्वल टू क्या जाएगा 0.06 अपॉन 12, तो ये वैल्यू क्या जाएगी 6 दूनी 12, यानी 0.0, एक जीरो और बढ़ जाएगा 0.5 हो जाएगा, है ना, हाफ होने के बाद, और ये 0.014 है, तो इसको डिवाइड करोगे 14 से तो ये क्या बन जाएगा 0.001 हो जाएगा। सिमिलरली 0.32 है, इसको डिवाइड करेंगे किससे 16 से, तो ये मिल जाएगा 0.002। सिमिलरली इसको डिवाइड करोगे 0.004 को किससे 0.1 से, तो क्या मिल जाएगा 0.001। अब ध्यान रखना एक बार हमेशा जब भी क्वेश्चन में दिया हो तो मास को मैच कर लेना, मतलब तो क्या लिखा है 0.11 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या सभी का मास सम होके आ रहा है 1 ग्राम या नहीं आ रहा है। तो देखो इसको ऐड करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 0 लिख लो, तो 0 4 2 6 और 10 0 हो गया ये, तो 6 6 + 1 7 और 3 10, और यहाँ का एक कैरी 1
ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 ही हो जाएगा। ओके 11 तो सही आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। तो वैल्यू यानी हमारे पास यही कंपाउंड है और इसके अलावा कुछ सॉरी एलिमेंट्स है, इसके अलावा कुछ और कंपाउंड में दूसरा एलिमेंट नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि जब भी डेसिमल आ जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं मोल में। ठीक है, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल इन इच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में, है ना। तो बस वही डिवाइड करते, देखो 0.01 है तो सभी में 0.01 से डिवाइड करते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे भी 0.01 है, 2 जगह है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी जगह हो, 0.01 से हर जगह डिवाइड करते जाओ। तो आपको ये मिल जाएगा कितना, 5 यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी हमें क्या मिल गया, एक बार दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो कार्बन कितना है, 5 1 2 1, है ना। तो कार्बन 5 1 2 1, यही सिंपलेस्ट रेसियो हो गया। तो बस हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया C5NO2 और ये H। देखो कई लोग को ऐसा लग रहा है ऐसा तो फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, कैसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो भी आंसर आ रहा है उसी आंसर को लिखना है हमें। ठीक है, जो डेटा है मतलब उसी के अनुसार अगर जो आपने कैलकुलेशन सही किया है तो आपका आंसर सही होगा। हाँ ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, पर जो आंसर है वो आंसर है, क्योंकि हम रिसर्च थ्योरी थोड़ी वगैरह लिख रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन बना रहे हैं, जो डेटा है उसके अनुसार कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, नया कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है। ओके, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग परसेंटेज वाला भी। तो देखो ये AIPMT 2002 में आया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखो क्या पूछ रहा है इसमें, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, 40%, 13.3% एंड 46.7% कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का रिस्पेक्टिवली। देन इम्पेरिकल फार्मूला इज। तो देखो वही सेम करेंगे अप्लाई, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो एलिमेंट पहले यहाँ पे लिख लो, कौन कौन से एलिमेंट इसने बताया। देखो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसका मास। ठीक है, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मास में। तो ये 40% का क्या हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। 13.3% का कितना हो जाएगा, 13.3 ग्राम हो जाएगा। और ये 46.7% है तो 46.7 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है, ये मास हो गया। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, सभी को क्या करेंगे, उसके मोलर मास से डिवाइड, 40/12, 13.3 Y1 और सॉरी ऑक्सीजन नहीं था यहाँ पे, नाइट्रोजन था। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 46.7 अपॉन कितना था, 14। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, मोल। तो अब आपको ये डिवाइड करके थोड़ा चेक करना पड़ेगा, है ना। तो देखो डिवाइड करके देखते हैं, 12 3 36 और 40 तो 3.33 बनता जाएगा हमेशा ही, और ये तो 13.3 रह जाएगा, है ना। और इसको डिवाइड करोगे तो अगेन कितना मिलने वाला है, ये 14 42 और 4 47, तो फिर से 3.3। ठीक है, ऐसा ही कुछ आने वाला है और आगे आएगा डाटा इसका, तो एग्जैक्ट निकाल के देखें क्या। तो 3.3 समथिंग आएगा, 42 और 57 में फिर से 42, तो हो गया ये अगेन, अच्छा 3 क्योंकि यहाँ पे 13.3 है तो ज़्यादा आगे ऐसे बढ़ने की जरूरत है नहीं, तो 3.33 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट में भी ओके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास मोल आ गया तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट जो है नंबर ऑफ मोल उससे डिवाइड करेंगे, है ना। डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से, तो डिवाइड कर दो और कुछ नहीं, आसान दिख रहा होगा। किसे डिवाइड करेंगे, 3.33 से। तो 3.33 को अगर जो डिवाइड करोगे 3.33 से तो क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलेगा। और 13.3 को डिवाइड करोगे 3.33 से तो 3 चौके 12 अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलेगा। ठीक है, अब
क्या एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, पर जब भी थोड़ा सा है ना आगे पीछे हो डाटा, यानी 0.99 हो या 1.01 हो, ऐसा कुछ हो, तो हम उसको डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, एक होल नंबर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन या डाटा क्या आएगा, ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। अगर इसको आप डिवाइड करने जाओगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट में जाओगे तो 3.99 समथिंग आ रहा होगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, डिवाइड करने पे 13.3 से क्रॉस कर जाएगी, तो 4 मान के चल रहे हैं। बस आंसर आ गया हमारा, अब कुछ है नहीं इसमें बचा, आपको भी दिख रहा होगा। 3.33 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ही आ जाएगा। ये क्लियर है। तो देखो, अगर जो हम रेशियो निकालें कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का, तो ये क्या गया, 1 4 1 आ गया, 1 4 1 आ गया। तो बस हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल लो या मॉलिक्यूलर फार्मूला ही, तो आ गया हमारे पास CH4N। तो बस यही आंसर है हमारा। क्लियर है सभी को ये। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। जब भी मास दिया हो तो उसको क्या करो, डायरेक्टली डिवाइड कर लो एटॉमिक मास से। परसेंटेज दिया हो तो 100 ग्राम मान लो, और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग स्टैक्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर्स के बेसिस पे भी, और पूरा चैप्टर जो 11 12 हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके लिए भी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग स्टैक्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए सयुननारा, थैंक यू।